तो जैसा कि अभी तक आपने लास्ट एपिसोड में देखा, नूर ने गिलबर्ट को मॉक बैटल में हरा दिया था और लिन ने फैसला किया था कि अब वो नूर की असिस्टेंट बन के रहेगी, वरना नूर का पीछा नहीं छोड़ेगी। तो अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं इस चैनल पे आज या कल तक अपलोड कर दूंगा। तो अब आगे। तो एपिसोड शुरू होता है राइन पर से, जब वो ये सोच रहा होता है कि पापा ने इतनी कीमती तलवार नूर को क्यों दे दी। वो स्वॉर्ड पापा के पास तब से थी जब वो खुद के एडवेंचरर थे। तब उन्होंने एक बहुत खतरनाक मिशन को कंप्लीट करके डीपेस्ट डंजन में जाके ये तलवार ढूंढी थी। वो स्वॉर्ड दुनिया के सबसे हार्डेस्ट मेटल से बनी है। उस पर कोई भी कितना भी अटैक कर ले या कोई भी मैजिक कर ले, उस पर एक स्क्रैच भी नहीं आता। लेकिन फिर उस स्वॉर्ड पे ऐसे निशान कैसे हैं? लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पापा ने इतनी आराम से वो स्वॉर्ड किसी और को क्यों दे दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कंट्री पे जो ये बड़ी दिक्कत आने वाली है उससे बचाने के लिए उन्होंने नूर पे भरोसा किया है। वो इंसान जिसने एक माइनोटॉर को हरा दिया और लिन की जान बचाई, वो आगे चल के हमारे बहुत काम आ सकता है। उसके बाद हमको एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नूर और लिन कुछ खा रहे होते हैं। तो नूर लिन से पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसे ही कहीं भी घूमना अलाउड है? तो लिन कहती है कि हाँ, मैं सबसे पहले एक एडवेंचरर हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर नूर कहता है कि मैं खाने के बाद सीधा गिल्ड में जाने की सोच रहा हूँ। तो लिन कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है मास्टर, हम दोनों मिलकर गिल्ड का कोई मिशन कंप्लीट करेंगे। तो फिर नूर सोचता है कि यार ये तो पीछे ही पड़ गई है, मैं इसको कैसे समझाऊं कि इसको कोई गलत फहमी है। एक काम करता हूँ, जब मैं एडवेंचर गिल्ड में जाऊँगा तो वहाँ जाके नाली साफ़ करने का काम लूँगा, तभी इसको समझ में आएगा कि मैं एक आम इंसान हूँ। फिर वो दोनों गिल्ड में पहुँचते हैं तो गिल्ड मास्टर पूछते हैं कि लिन तुम्हारे साथ क्यों घूम रही है? नूर, क्या तुमने फिर से कोई गलती कर दी है? तो नूर कहता है कि समझाना थोड़ा मुश्किल है, आप बस अब कोई मिशन दे दो जो हम दोनों कर सकते। नूर सोचता है कि कोई नाली साफ करने का काम होगा, बट क्योंकि लिन सिल्वर बी रैंक की एडवेंचरर होती, गिल्ड मास्टर उनको गॉब्लिन पकड़ने का मिशन दे देते हैं। ये सुन के नूर के होश उड़ जाते हैं। फिर वो गिल्ड मास्टर से पूछता है कि क्या सच में हम ये मिशन पे जा सकते हैं? तो गिल्ड मास्टर बताते हैं कि हाँ, अगर तुम दोनों टीम बना लो तो लिन की वजह से तुम इतने काबिल तो हो कि तुम गॉब्लिन हंटिंग के लिए जा सकते हो। फिर नूर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है यस, कैसल के बाहर का एक मिशन। लेकिन इसका मतलब तो ये है कि मैं लिन की रैंक का फ़ायदा उठा रहा हूँ, और वो मुंह बनाने लगता है। तो लिन पूछती है कि क्या वो मास्टर कोई दिक्कत है? तो नूर कहता है कि अगर मैं ये मिशन ले लूँ तो तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ मिशन पे जाके बहुत खुश होऊंगी। उसके बाद नूर सीधा अपनी स्वॉर्ड उठाता है और कहता है कि मैं ये मिशन एक्सेप्ट करता हूँ, और बाहर चला जाता है। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि ओ नल्ले, इधर आ, तुमको पूरी इंस्ट्रक्शंस कहाँ दी मैंने अभी? तो फिर नूर कहता है कि ओह सॉरी, अभी आया। उसके बाद गिल्ड मास्टर उनको बता देते हैं कि गॉब्लिन्स कहाँ है, और कह देते हैं कि वापस आते टाइम गॉब्लिन का राइट कान लेते आना, राइट ईयर लेते आना, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं कि तुमने गॉब्लिन को मारा है। और प्लीज़ नूर, मरना मत, ठीक है? और याद से राइट ईयर लेते आना। फिर वो दोनों मिशन पे निकल जाते हैं और नूर लिन से गॉब्लिन के बारे में पूछता है। तो लिन बताती है कि गॉब्लिन्स छोटे मोटे पशु पक्षियों को और फल फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन वो इंसानों पे भी हमला कर देते हैं। और दिक्कत तब बढ़ जाती है जब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो हमारे शहर में घुसने लगते हैं। इसीलिए उनको टाइम टू टाइम डोज देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर नूर सोचता है कि लिन लड़ने के अलावा काफ़ी चालाक भी है, और मैं इसको क्या ही सिखा सकता हूँ। फिर वो दोनों बहुत ढूंढते हैं लेकिन उनको गॉब्लिन्स नहीं मिलते। तो लिन बोलती है कि शायद जो खबर मैंने सुनी थी कि गॉब्लिन्स की पॉपुलेशन कम होते जा रही है, वो सही न्यूज़ थी। बट ऐसा हो क्यों रहा है? लिन एक गॉब्लिन को सेंस करती है और वो दोनों उधर भाग के जाते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। फिर वो ऊपर देखते हैं तो किसी ने उस गॉब्लिन को मार के आधा खा रखा होता है। फिर लिन जल्दी से अपना मैजिक यूज़ करके जो गॉब्लिन छुपा होता है उसको बाहर निकाल देती है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा गॉब्लिन निकलता है। नूर डर जाता है और सोचता है कि सब तो बोलते हैं कि गॉब्लिन कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, लेकिन इसका साइज़ देख के तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। क्या सारे एडवेंचर्स इन गॉब्लिन को आसानी से मार देते हैं? फिर नूर कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है लिन, ये सिर्फ एक मामूली सा गॉब्लिन ही तो है। तो लिन चौंक के नूर को देखती है, लेकिन फिर हिम्मत बना के बोलती है हाँ, और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन नूर को ये नहीं पता होता कि ये गॉब्लिन नहीं, गॉब्लिन एम्परर है, जो कि दूसरे गॉब्लिन्स को मार के खाता है और उससे उनकी पावर बढ़ती है। और लिन ये सोचती है कि कहीं नूर को पता तो नहीं था ना कि इधर जंगलों में एक गॉब्लिन एम्परर है, और वो इसीलिए इतने छोटे से मिशन पे आया था। उसके बाद क्या, नूर को आता जाता तो कुछ है नहीं, वो बस गॉब्लिन एम्परर के सारे अटैक्स को पैरी करता है और उनसे बचता रहता है। फिर लिन अपने अटैक्स ट्राई करती है, लेकिन उनका उस गॉब्लिन एम्परर पे कोई असर नहीं पड़ता और नूर एक बार फिर लिन को बचा लेता है। फिर लिन जब ध्यान से देखती है तो वो ये नोटिस करती है कि उस गॉब्लिन की सारी चोटें खुद ही ठीक हो गई होती हैं।
तो वो ये समझ जाती है कि ये सारी पावर उसके अंदर उस लाल वाले माना स्टोन से आ रही है। फिर वो मंदबुद्धि नूर को समझाती है कि अगर हमने उस स्टोन पे अटैक नहीं किया तो हमारा सारा स्टेमिना और मैजिक ख़त्म हो जाएगा और वो बस खुद को हील करता रहेगा उस स्टोन से। फिर वो गॉब्लिन बहुत सारे पेड़ों से नूर पे हमला कर देता है और नूर सोचता है कि मैं इन सबको एक साथ पैरी नहीं कर सकता। तब तक लिन अपना विंड ब्लास्ट यूज़ करके नूर को बचा लेती है। फिर नूर सोचता है कि अगर तुम्हारा मैजिक भी उस स्टोन पे अटैक नहीं कर पा रहा तो आखिर हम उस स्टोन पे अटैक कैसे करेंगे। फिर नूर को एक आइडिया आता है। वो नूर को कहता है कि क्या तुम वो विंड ब्लास्टर मेरे ऊपर मार सकती हो। तो लिन कहते हैं कि उससे मैं कैसल की दीवारों तक को तोड़ सकती हूँ, तुम झेल लोगे उस विंड ब्लास्टर को। तो नूर कहता है कि मैं अपने पीछे अपनी स्वॉर्ड रख लूँगा और तुम्हारे विंड ब्लास्ट से पूरी स्पीड से गॉब्लिन की तरफ जाऊँगा और होपफुली उस स्टोन पे अटैक कर दूँगा। फिर लिन ऐसा ही करती है और नूर के तोते उड़ जाते हैं, लेकिन वो कैसे भी खुद को संभालता है और खुद को हील करके हाई जंप के साथ गॉब्लिन पे अटैक कर देता है और फाइनली वो स्टोन को अलग कर देता है। फिर लिन उस स्टोन को उठा लेती है, लेकिन वो गॉब्लिन बहुत तड़प रहा होता है। तो नूर कहता है कि प्लीज़ इसको मार दो और प्लीज़ ऐसा मारना कि उसको ज़्यादा दर्द ना हो। तो जो सुपर जीनियस लिन है वो उस गॉब्लिन को जला देती है। मतलब भाई इससे बुरी तरीके से भी मारा जा सकता था क्या उसे। उसके बाद वो वापस आ जाते हैं और वो माना स्टोन रेन के पास चला जाता है, पता नहीं कैसे। फिर रेन अपने खबरियों से बोलता है कि तो इस बार गॉब्लिन एम्परर को भेजा था मारने के लिए। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो इतने प्योर माना स्टोन से कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया होगा। फिर उसके खबरी उसे बताते हैं कि रिपोर्ट्स के हिसाब से वो गॉब्लिन किंग से भी कई ज़्यादा गुना बड़ा था। इतना बड़ा माना स्टोन तो पक्का मैजिकल एम्परर से ही आया होगा, ऐसा राइन सोचता है। लेकिन ये उनके पास भी कहाँ से आया। तो एक इन्फॉर्मर बताता है कि ये पक्का हॉली थियोक्रेसी ऑफ मित्रा के राक्षस का दिल है। फिर रैन कहता है कि हमको आखिरकार ये पता कैसे नहीं चला कि हमारे जंगलों में ऐसा कोई गॉब्लिन एम्परर घूम रहा है। तो इन्फॉर्मर्स बताते हैं कि हमको ये पता चला था कि गॉब्लिन्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, इसीलिए हमने इन्वेस्टिगेशन बैठाने को तो बोला था कि आखिरकार गॉब्लिन्स को हो क्या रहा है। फिर रैन बोलता है कि ऐसा और भी मामले सामने आए हैं। तो वो खबरी रैन को पिछले 3 महीने की सारी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस की फ़ाइल दे देता है। फिर हमको गिल्ड का सीन दिखाते हैं जिसमें मास्टर बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये नल्ला कभी किसी गॉब्लिन को मारेगा। तो नूर कहता है कि लिन ने मुझे बचा लिया इसीलिए हम उस गॉब्लिन को मार पाए। तो गिल्ड मास्टर बोलता है कि मुझे गैस करने दो, पक्का तुम कहीं कोने में खड़े होगे और सारी लड़ाई लिन ने लड़ी होगी। तो नूर कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, मैंने तो बस लिन की थोड़ी सी हेल्प की थी। फिर लिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प की थी। फिर नूर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि गॉब्लिन्स एक्चुअल में इतने खतरनाक होते हैं और उसका सर का वो स्टोन। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि आए कैसा स्टोन। तो नूर बताता है कि वो रेड कलर का एक स्टोन था, बहुत प्यारा सा। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि वो पक्का माना स्टोन होगा, लेकिन वो तो नॉर्मली दिल में या गर्दन में होता है, क्या तुम श्योर हो कि वो एक नॉर्मल गॉब्लिन ही था। तो नूर कहता है हाँ। तो लिन भी कहती है कि अगर मास्टर ने बोला गॉब्लिन तो गॉब्लिन, वो गॉब्लिन ही था। उसके बाद फिर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि कोई नहीं, कोई रेयर टाइप का गॉब्लिन होगा, वो सब छोड़ो, मुझे उसका राइट ईयर ला के दो ताकि मैं वेरीफाई करके तुमको रिवॉर्ड दे दूँ। तो फिर दोनों चोखे जैसा मुंह बना लेते हैं। फिर दोनों बोलते हैं कि हमने उस गॉब्लिन को जला दिया। और फिर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि आएँ। और फाइनली फिर से गिल्ड मास्टर को पता नहीं चल पाता कि नूर कितना पावरफुल है। फिर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ये एपिसोड आज ही आया था और उसकी एक्सप्लेनेशन आपके तक आज ही लाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन को आप सबसे पहले आगे भी देख पाओगे। और सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटा ज़रूर दबाना। और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।